कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने वाले हैं 20 अगस्त 2023 में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। ये हमारा सेट नंबर 19 है। इससे पहले मैं आपको सेट 18 कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, यदि आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से कंप्लीट टॉपिक कवर करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्लास आपकी 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु अधिकार की व्याख्या की है? लगभग संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको मौलिक अधिकार का टॉपिक कंप्लीट कवर कराऊंगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना निश्चित है। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए संविधान में भाग कितने हैं कुल? सर 22 भाग है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची सर 12 है। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 395 है। अब 22 भाग को मैं आपको एक लाइन में कवर करा चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो जाकर देखिएगा। संविधान के भाग नंबर एक में क्या है? राज्यों व संघ के बारे में वर्णन है। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग नंबर 3 में क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि आपके पहले 7 थे, अब कितने हैं? अब 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक छोटी लाइन याद रखनी है, समस्त, शोध, संस्कृति, उपचार। सम से बनता है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। सौ से बनता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है। 100 से बनता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 है। दया से बनता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28 है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है। नंबर 6 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 है। इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी होती है। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 को ही कहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 हमारा राइट आंसर होगा। इसमें बच्चों क्या है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में कौन से आर्टिकल में क्या है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताने वाला हूँ। अब देखिएगा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 में क्या है बच्चों? वाक स्वतंत्र, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। लाइन याद रखनी है आपको, बोस, संघ, 6 प्रकार की स्वतंत्रता याद हो जाएगी, ये लाइन याद करके। बोस, संघ, आया गया, बस, व्यापार किया। सर ये क्या है? ये 6 प्रकार के आर्टिकल है जी। कौन कौन से कैसे सर? वो से बनता है आपका बच्चों आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 1 में है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कायदे व कानून में रहेगा। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19A में है। से बनता है आपका बच्चों सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 की सब क्लोज 3 में है। पूरे भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हो। आने जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 4 में है। बसने मतलब रहने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 5 में है। भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 6 में है। क्लियर है जी? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की, आर्टिकल नंबर 19 के तहत। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 में क्या दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 में बच्चों है समानता का अधिकार। इसे विधि के समक्ष समानता भी बोला जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत है बच्चों? ये आपका आर्टिकल नंबर 14 के तहत है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 14 के तहत लिखा हुआ है। सर फिर आर्टिकल नंबर 20 का भी बता दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि डिटेल से मैं आपको क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ बच्चों। आर्टिकल नंबर 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आपका आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर 12 बजे है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? ये मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रत्येक पेपर में प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है।
बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कवर कराया है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये कॉन्सेप्ट यदि आप मेरी लगातार क्लास देखते आ रहे हैं, आपको कंट्रास्ट हो चुका होगा। पूरे विश्व का टाइम जोन और टाइम पीरियड आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं, 1 डिग्री में 45 होगा, तो 45 डिग्री में कितने मिनट निकल कर आएगी? 45 ही होना, जब आप 4 में करोगे, 4 चौक 16, 160 प्लस 5 चौक 20, 180 मिनट निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 180 मिनट। 180 मिनट में को घंटे में कन्वर्ट करके 60 से भाग करोगे, 3 घंटे। क्या निकल कर आया? 3 घंटे निकल कर आया। इसका मतलब आपका 3 घंटे अपराह्न हो गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के अकॉर्डिंग कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको फिर कवर कराऊंगा। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, बार बार कवर कराऊंगा। ये आपका दक्षिण ध्रुव है। बीचों बीच रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 13.5 डिग्री उत्तर में आपकी कर्क रेखा होती है, 13.5 डिग्री दक्षिण में आपकी मकर रेखा होती है। जैसे जैसे ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ध्रुवों पर जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की साइड जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाती है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड तापमान घटता जाता है। 13.5 डिग्री के बीच में मध्य आपका मैक्सिमम ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब गर्म, यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यों है जी बहुत कम जानकारी है? तो बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे, देखिएगा सब स्टूडेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। बी क्या कहते हैं? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, घासीदास ने की। उन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया और उनका संगठित किया और उनको सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। बच्चों, यदि मैं आपके सामने पूरा ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, पूरे ऑप्शन पढ़ूंगा, यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट से तो क्वेश्चन बनने का नहीं, इसलिए जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे कथन निष्कर्ष की, मैं डायरेक्ट आपको उनके आंसर बताऊंगा। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉपिक कवर कराने वाले क्वेश्चन होंगे, उनके पूरे टॉपिक कवर कराऊंगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी आपके दोनों सही है, जबकि बी ए का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, इल्बर्ट बिल इंपॉर्टेंट है, किसने जारी किया था ये पता होना चाहिए। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध हुआ, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं, इसका विरोध क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ना ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट होगा बी व सी। एक मिनट को देखते हैं, थोड़ा गलत बता दें बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी व सी। मुकदमे ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि यह भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बी व सी सही होगा बच्चों, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो कि बी व सी सही कथन है। ए आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था, डी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, बिल्कुल मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। बी कथन कारण क्या है? हमारा भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही कारण है। क्वेश्चन 7, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए सही है, परंतु आर आपका, बी आपका गलत है। क्लियर है जी। क्वेश्चन 8, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, बच्चों में ये पहला कथन नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें तो लगभग कॉमन ही है, सही बताना है आपको। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन के निवेश करने लगे। कारण इसमें होने वाले अधिक लाभ पर आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के
परिणाम है। बुद्ध के उपदेशों के संबंध बताना है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों का मानना और पालन करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए व बी ठीक है, बस ए व बी। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ए व डी, ए व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इसकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया के लिए। किसके लिए? रजिया के लिए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी बच्चों। क्वेश्चन 12, 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ए ठीक है आपका, केवल ए ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल चूने पत्थर से बने औजार मिले हैं यहाँ से? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? महाजनपद की मैट्रिक वाली क्लास आपकी प्रोवाइड कराने वाला हूं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्यादातर फसलों पर उपज का 1/2 हिस्सा निर्धारित था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस घटनाओं को पहचान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको, ऑप्शन 4 ए बी व सी स्टार्टिंग के तीनों। क्वेश्चन नंबर 16, इसके बच्चों जो हमारा पार्ट सेकंड आएगा ना, इसका पार्ट सेकंड में आपके टॉपिक वाले टॉपिक ज़्यादा है, जो कि पार्ट फर्स्ट में इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए इसकी पार्ट सेकंड वाली क्लास अति महत्वपूर्ण होगी और महत्वपूर्ण तो आपकी क्लास फर्स्ट भी है, पार्ट फर्स्ट भी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी व सी व डी सभी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण को संसद पर चर्चा नहीं करती। पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी व सी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विधायक शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही है। बी क्या कहते हैं? न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही है। सी क्या कहते हैं? न्यायाधीशों के आचरण को संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आपको पता होना बच्चों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके यही राइट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 18, काम और रोजगार के प्रकार, राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू, उसमें तो आपको निशान लगाना है कौन से कौन से आपके सभी यूं सही है। 18 का राइट आंसर ए बी सी ठीक होगा। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, घरेलू कामकार अनियमित मजदूर होता है तथा सब्जी विक्रेता स्वरोजगार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी व सी आपके सही होंगे। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी व सी, पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षणिक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनः व्याख्यान करने के लिए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुमताज अली। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच में भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ए व बी आपके सही होंगे। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। बी, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन 23, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बी, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सी, असमानताएं समाप्त हो गई है। डी, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर व गौरवनीय जीवन सुनिश्चित करता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है संविधान का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी है प्यारे बच्चों। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, बी व डी ठीक होंगे, ए, बी व डी। क्वेश्चन 23, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अनर्थ समझा जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। 24 का राइट आंसर घरेलू काम का अवमूलन, ऑप्शन 4 राइट होगा। क्वेश्चन 25, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों के आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। वह व्यवहार क्या दिखाता है? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवाद। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 27, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? 27 का राइट आंसर आपको बताना है क्या है बच्चों इसका अर्थ। इसका अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, सी व डी। ए, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। सी, जो लोग भी हैं उनका अनादर करना। डी, समूह के सदस्यों को विरुद्ध भेदभाव करना। क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्ट मैं आपको इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, स्थानांतरित कृषि संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। बी, गहन निर्माण कृषि प्रदेश आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वाले मैदान, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश। यह आपका सेकंड, चलवासी पशु चरगाह और संघनन वाले क्षेत्र, वाणिज्य अनाज कृषि। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। किसे है बच्चों? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भक्ति गायकों को। क्वेश्चन नंबर 30, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानव निर्मित गतिविधियां। यह आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। इसका पार्ट सेकंड जबरदस्त होने वाला है, पार्ट सेकंड को भी कंप्लीट देखिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।